हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, जिस विच रोज़ाना कंसैप्ट नाल PDF संबंधित PDF प्रोवाइड करवाई जाती है और हर एक टॉपिक नाल संबंधित टैस्ट लए जाते हैं। अज असीं डिस्कस करांगे तुहाडे नाल मास्टर केडर मैथ्स दा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। इस तो पहला बहुत सारे वीडियोज़ असीं अपने YouTube चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसीं वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्हां वीडियोज़ नूं ज़रूर वेख लेना तां जो तुहाडे कंसैप्ट वधिया तरीके नाल क्लीयर हो सकन। तो स्टार्ट करते हैं जी। अज का टॉपिक डेफिनेशन है वेरिएंस। वेरिएंस हुंदा की है? वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। कहते वेरिएंस नूं आपां किस तरह डिफाइन करते हैं? यह की है? मीन है किसका? स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। जिहड़ियां असीं डेविएशन निकालते हैं कित्थों? अरिथमेटिक मीन राहीं। तो उन्होंने डेविएशंस के स्केयर्स का की आंदा है? मीन जो आंदा है वो साडे कोल की हुंदा है? वेरिएंस हुंदा है। तो इसनूं डिनोट किस तरह किया जाता है? सिग्मा स्केयर दे नाल जो है इसनूं डिनोट किया जाता है। तो यह हुंदा वेरिएंस। हुण इहदा फॉर्मूला देखते हैं कि मैथड की है इसनूं निकालण दा। तो अगर साडे कोल रॉ डाटा गिवन होवे तो उसका मैथड की है वेरिएंस का? समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार पूरे दा होल स्केयर अपॉन n। तो यानी xi दे विच जो असी मीन जो निकालांगे तो इस तरह साडे कोल डेविएशंस जो आ जाएंगे उन्हां दे स्केयर्स दा जो असी मीन निकालते हैं तो उस राही साडे कोल की आ जाता है? वेरिएंस आ जाता है। तो रॉ डाटा दे विच असी ये मैथड यूज़ करांगे। अगर सानू गिवन है अनग्रुप्ड डाटा तो मैथड की है वेरिएंस निकालने का? समीशन fi इंटू xi is the square upon n माइनस समीशन fi xi upon n सारे दा स्केयर। इत्थे n की हुंदा साडे कोले? सारियां फ्रीक्वेंसीज़ दा सम हुंदा। हुण अगर साडे कोले ग्रुप्ड डाटा हो जाए यानी कि इंटरवल्स दे विच हो जाए तो की होएगा? सिग्मा स्केयर दा फार्मूला की होएगा? h स्केयर इंटू समीशन fi di डैश द स्केयर अपॉन n माइनस समीशन fi di डैश अपॉन n दा होल स्केयर। तो इत्थे n की होएगा? सारियां फ्रीक्वेंसीज़ दा सम होएगा। तो इस तरह जो है असी रॉ डाटा ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा दे विच की है वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस रिलेटेड, फिर सम MCQs असी इन्हां दे उत्ते डिस्कस करांगे। तो की है क्वेश्चन की है? फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हुण सानू डाटा गिवन है, असी की करना है? वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हुणे सानू रॉ डाटा गिवन है तो पहला की सारे लिख लांगे, सारे जो भी गिवन है एक्साइज लिख लांगे। हुण असी एक्साइज दे विचों एक्स बार माइनस करते हुंदे हैं यानी कि इन्हां दा मीन माइनस करते हुंदे हैं तो मीन निकाल लांगे। मीन दे लई की पता होना चाहिए आपां नूं? एक्साइज दा सम। उन्हां दा सम की आ रहा साडे कोल 42 ते टोटल n किन्ने है साडे कोल? 7 है तो 6 है तो 6 नाल डिवाइड किया तो जो साडा एक्स बार है वो साडे कोल किन्ना आ गया? 7 आ गया। हुण एक्साइज दे विचों एक्स बार माइनस करते हैं, ऑल टर्म्स दे विचों जो है 7 माइनस कर दिता गया तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू साडे कोल आ गई। हुण नैक्सट जो है xi माइनस एक्स बार दा असीं की करना हुंदा? स्केयर करना हुंदा। तो इन्हां सब दा जो है असीं की करता? स्केयर करता। -5 दा करांगे 25 -3 दा 9 2 दा -2 दा 4 -1 दा 1 1 दा 1 10 दा 100 बन जाएगा। तो सम जो है इन्हां दा क्या आ गया? 140 जो है सम आ गया। तो वेरिएंस का हुण फॉर्मूला लगा देंगे कि आ जाएगा साडे कोल? वेरिएंस सिग्मा स्केयर की बन जाएगा समीशन xi माइनस एक्स बार दा होल स्केयर अपॉन n। हुण समीशन साडे कोल कितना है? 140 n साडे कोल कितना है? 6 तो 23.33 जो है कि आ गया साडा वेरिएंस आ गया। तो इस तरह अगर साडे कोल रॉ डाटा गिवन होवे तो असी वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है हुण साडे कोल अनग्रुप्ड डाटा गिवन है
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। एक्सरसाइज ਤੇ FI ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਸ फाइंड आउट करना है। तो किस तरह फाइंड आउट करांगे, पहला जो भी साडे कोल एक्सरसाइज ते FI गिवन है वो असी लिख ले। हुण सानू कि असी एक्सरसाइज दे विचों एक्स बार माइनस करते हैं यानी मीन माइनस करते हैं, तो मीन निकालांगे। मीन लई पहला सानू की पता होना चाहिए, FI XI की प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। तो FI XI की की करती प्रोडक्ट कर दिती असी इस क्वेश्चन दे विच। तो इन्हां दा सम की है 614 आ गया। तो एक्स बार असी फाइंड आउट कर लांगे कितना होगा, समीशन FI XI अपॉन N। तो ये कितना आ गया 614 अपॉन N साडे कोल की हुंदा फ्रीक्वेंसीज दा सम यानी कि 48। तो एक्स बार की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 12.8 आ गई। हुण असी नैक्सट जो है एक्सरसाइज दे विचों की करांगे, माइनस कर दांगे किसनों, एक्स बार नूं माइनस कर देंगे। तो XI दे विचों जो है एक्स बार नूं की है माइनस करता। तो 3 दे विचों जदों असीं 12.8 नूं माइनस करांगे की आ गया साडे कोल -9.8। सिमिलरली ऑल टर्म्स दे विचों जो है असीं XI जो एक्सरसाइज दे विचों एक्स बार माइनस कर दिता तो साडे कोल ये टर्म्स आ जाणगे। नैक्सट साडे कोल की हुंदा है, जो असीं डेविएशनस निकालते हैं उन्हां दा स्केयर करते हैं। तो स्केयर कर दिता ऑल टर्म्स का की हो जाएगा, इत्थे स्केयर हो जाएगा। हुण इस दे विच एक स्टैप साडा वध जांदा है बिकॉज साडे कोल की दित्ती हुंदी है फ्रीक्वेंसी भी नाल गिवन हुंदी है। तो जो डेविएशनस दा स्केयर आंदा है उसनूं असीं FI दे नाल की करांगे, मल्टीप्लाई कर दांगे। तो मल्टीप्लाई करके जो है इन्हां दा की आ गया सम की आ गया साडे कोल 1797.92 जो है इन्हां दा सम आ गया। तो हुण असीं जो है वेरीएंस निकालना। वेरीएंस के लिए फार्मूला की है साडे कोल समीशन FI इंटू XI माइनस एक्स बार द स्केयर अपॉन N। वो कितना आया साडे कोल समीशन दिस वन। N साडे कोल की सी फ्रीक्वेंसी का सम वो की सी 48। तो डिवाइड करके जो है साडे कोल की आ गया 37.45 जो है कि आ गया वेरिएंस आ गया गिवन अनग्रुप्ड डाटा दा। नैक्सट की है कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हुण साडे कोल ग्रुप्ड डाटा है यानी कि क्लास इंटरवल्स गिवन है। तो इस दे विच असीं वेरिएंस फाइंड आउट किवें करांगे। तो पहला जो है साडे कोल क्लासिस दित्तियां होईयां ने, क्लास इंटरवल जो गिवन है वो ले ले तो फ्रीक्वेंसीज लिख लैनियां ने। हुण क्लास इंटरवल्स जो है असीं मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लांगे यानी 30 + 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा साडे कोल 35 आ जाएगा। सिमिलरली ऑल क्लास इंटरवल्स जो है असीं मिड वैल्यूज किने फाइंड आउट कर लैनियां ने। तो ये साडी की बन जाएगी साडी XI आ जाएगी। हुण की है CF जो इसनूं हुण अगर साडे कोल इत्थे XI भी आ गया तो FI भी आ गया, इसनूं अगर असीं प्रोसीड करना चाहिए तो पीछे वाले मैथड नाल भी कर सकते हैं ਜਾਂ फिर इस दे विच एक थोड़ा जिहा होर स्टैप कट आउट हो जाते हैं उस नाल डिस्कस करते हैं। हुण FI जो है असीं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लांगे। तो 3 की कितनी आ जाएगी साडे कोल 3 + 7 की बन गया साडा 10 + 12 की बन गया 22। तो इस तरह जो है असीं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लांगे। हुण जो है D डैश निकाल लांगे, DI डैश की होएगा XI दे विचों A माइनस करना है, उसनूं डिवाइड किस दे नाल करना है H दे नाल डिवाइड कर देना है। XI साडे कोल की ने A वाले ने, A असीं की है कुछ अज्यूम करना हुंदा है इस XI दे विचों ही कोई विच मिडल जो है नंबर लेना हुंदा है। फॉर एग्जांपल जो हुणे किन्ने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो जो है 4th टर्म ले लो, 4th टर्म जो है मिडल वाली एक ही आ जाएगी 65। तो ए नूं की सपोज कर लिया 65। तो सारी एक्सरसाइज दे विचों 65 माइनस कर देना। तो एच की हुंदा साडे कोले जो है एच इन्हां दा साइज जो है उस नाल जो है इसनूं की कर देना डिवाइड कर देना, यानी कि 10 है 10 नाल डिवाइड कर देना। तो साडे कोल जो है DI डैश आ जाएंगे। हुण असीं की निकालना है FI नूं DI डैश नाल मल्टीप्लाई कर देनी है, इन्हां दी मल्टीप्लाई निकाल लेनी है कॉरस्पोंडिंग ऑल टर्म्स दी। फिर DI डैश का स्केयर कर लो, इसका स्केयर करांगे इस ऑल टर्म्स का स्केयर नूं जो है FI दे नाल मल्टीप्लाई की जो है मल्टीप्लाई करके की आ गया साडे कोल सम की आ गया इसका 105 आ जाएगा।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ, h ਸਕੁਅਰ into summation fi di dash the square upon n minus summation fi di upon n ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10, ਤਾਂ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ 105, n ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 50। ਸਮੇਸ਼ਨ fi di ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ -15 ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ n ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ 50 हैगा। तो उसका स्केयर करना तो नाल की कर दिता, उसका स्केयर कर दिता। बाहर 10 का स्केयर की बन गया 100, 105 अपॉन 50। इस जो कट आउट करके स्केयरिंग करांगे तो की आ जाएगा साढ़े को 9/100 आ जाएगा। हुण जो है LCM ले लांगे, जो LCM लवांगे तो 100 इज LCM आ जाएगा, 100 नाल 100 ही हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो की बच गया साढ़े को 210 - 9, तो 201 जो है इसका की आ गया वेरिएंस आ जाएगा। नैक्सट है स्टैंडर्ड डेविएशन किद्दां निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दे विच होर कुछ नहीं करना, सेम पहला जिस तरह असीं वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की हुंदा है वेरिएंस दा अंडर रूट जो हुंदा है की हुंदा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे इक्वल हुंदा है। तो बस जो वेरिएंस के फॉर्मूले सीगे सारे इन रॉ डाटा, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दे विच वो तो उस ते की कर देना, बस अंडर रूट लगा देना, तो साडे कोल वैल्यू किसदी आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। जिवें रॉ डाटा दे विच इस सिग्मा स्केयर की वैल्यू ये सीगी, तो सिग्मा जो इसनूं स्टैंडर्ड डेविएशन नूं डिनोट किस नाल कीता जांदा है, सिग्मा दे नाल डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू की आ जाएगी अंडर रूट दे विच आ गई साडे कोल। सिमिलरली अनग्रुप्ड डाटा दे विच भी वही केस है, अंडर रूट ले लिया। तो इत्थे साडे कोल की हुंदा सी ग्रुप्ड डाटा विच बाहर h स्केयर हुंदा सी, तो h स्केयर का जो रूट करांगे तो h रह जाएगा, बाकी सारी टर्म के उत्ते जो है कि उन्होंने ले लिया अंडर रूट ले लिया, बाकी सेम एज इट इज़ करना। हुण डिस्कस करते हैं सम MCQs इस रिलेटेड, ताजो तुहानूं समझ आ सके कि तुहानूं क्वेश्चंस किन्ने समझ आए हैं मैथड, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जरवेशंस x1 x2 so on up to xn is given by। हुण कहंदे n ऑब्जरवेशन सानू गिवन है, उन्हां दा वेरिएंस की होएगा। n ऑब्जरवेशन सानू ये वालियां गिवन है, तो उन्हां दा वेरिएंस की होएगा। साने हुणे फार्मूले डिस्कस किते हैं, तो फर्स्ट फार्मूला ये वाला, तो असीं डिस्कस किया सी कि वेरिएंस हुंदा की है, मीन हुंदा है किसदा स्केयर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीनस। तो स्केयर इस दे विच तो है ही नहीं, तो कैंसल हो जाएगी। इस दे विच भी स्केयर नहीं है, ये भी कैंसल। तो लास्ट दे विच जो है डेविएशन दे विच असीं माइनस करते हैं, तो इस दे विच तो प्लस हो रहा है ब्रैकेट दे विच, तो ये भी की हो जाएगी कट हो जाएगी। तो वेरिएंस का फॉर्मूला राइट किया जाएगा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार द स्केयर अपॉन n जो है कि आ जाएगा वेरिएंस का करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है नंबर विच इज़ द मीन ऑफ द स्केयर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड। कहते ओ नंबर जिहड़ा कि मीन हुंदा है किसदा स्केयर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड। ये तो वेरिएंस की डेफिनेशन नहीं आई, हुण असीं बोल रहे सी कि मीन हुंदा है किसदा स्केयर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो उसनूं की बोलते हैं असीं कहंदे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या फिर वेरिएंस या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी जो है कि आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने असीं डेफिनेशन भी की सी कि वेरिएंस की हुंदा है, मीन हुंदा है डेविएशंस दे स्केयर्स आर फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। नैक्सट है कुछ एक नोट है, पहले नैक्सट क्वेश्चन करने तो पहले एक नोट करते हैं। कहते इफ वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 so on up to xn is सिग्मा स्केयर, कहते अगर n ऑब्जरवेशन सानू दित्तियां होईयां ने उन्हां दा वेरिएंस की आ जांदा साडे कोल सिग्मा स्केयर आ जांदा है। तो अगर साडे कोल असीं जो ऑब्जरवेशनस है उन्होंने किसी कॉन्स्टेंट ए नाल मल्टीप्लाई कर देने, एक स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर देने, तो जो वेरिएंस है वो किस दे नाल वेरिएंस दे विच की चेंज आंदा है, वेरिएंस जो जिस भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई किया है ए नाल सपोज मल्टीप्लाई किया है, तो वेरिएंस दे विच की चेंज आंदा है, वेरिएंस
ए दे स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। भी मीनस अगर पहली वाली ऑब्जरवेशन का जो है वेरीएंस सिग्मा स्केयर सी, तो न्यू वाली ऑब्जरवेशन जो बनिया ने उन्हों का जो वेरीएंस है वो की होएगा ए दा स्केयर इंटू प्रीवियस जो है साडा वेरीएंस हैगा सी। मीनस जेडे स्केलर नाल भी मल्टीप्लाई करांगे तो उसके स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो जाता है प्रीवियस जो वेरीएंस होएगा। बट एक ओनली होएगा ओनली जो असी मल्टीप्लाई करते हैं उदों। जदों की है इफ वेरीएंस ऑफ x1 प्लस माइनस ए, x2 प्लस माइनस ए, xn प्लस माइनस ए, तो उन्होंने वेरीएंस जो है सेम ही रहिंदा है। मीनस अगर असी जो है इन्हों किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो ही वेरीएंस दे विच चेंज आती है। अगर ऑब्जरवेशन दे विच कुछ ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो वेरीएंस से कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, वेरीएंस सेम ही रहिंदा। भी अगर पहला वाली दा सिग्मा स्केयर सी तो जो न्यू वाली दा भी है सिग्मा स्केयर ही रहेगा, उस विच कोई चेंज नहीं आता। तो हम क्वेश्चन करते हैं इस रिलेटेड। कहते द वेरीएंस ऑफ 6, 12, 18, 24, 30 इज। हुण इन्हां दा वेरीएंस फाइंड आउट करना है। तो हुण जे असी इन्हां नंबरस नूं ऑब्जरवेशनस नूं ध्यान नाल देखिए तो एक कॉन्सटेंट 6 नाल नहीं मल्टीप्लाई हो रही। तो अगर 6 नूं असी बाहर कढ़ दे तो की बच जाएंगे साडे कोले 1, 2, 3, 4, 5 ए ऑब्जरवेशन रह जाएंगे। जो इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे तो यही गिवन टर्म्स ही बन जाएंगे साडे कोल। हुण एक फॉर्मूला हुंदा है कि अगर सानू हुण इहदे लई अगर असी वेरीएंस निकालीए तो अगर असी प्रीवियस मैथड जो है यूज़ करिए तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो इत्थे असी वो मैथड नहीं यूज़ करांगे। वेरीएंस का एक फॉर्मूला हुंदा है कि अगर साडे कोल n नैचुरल नंबरस जो हैं गिवन है तो की करना होंगे वेरीएंस निकालने के लिए। अगर साढ़े को n नैचुरल नंबर गिवनस है तो उन्होंने वेरीएंस का फॉर्मूला होंगे n स्केयर माइनस 1 अपॉन 12 जो है कि होंगे फॉर्मूला होंगे कि n स्केयर माइनस 1 उसनों 12 नाल डिवाइड कर दो तो साढ़े को n नैचुरल नंबर्स का की आ जाता है वेरीएंस आ जाता है। हुण साढ़े कोल एक की ने नैचुरल नंबर्स ही ने किहड़े ने 1 तो लैके 5 तक, यानी टोटल n किन्ने ने साढ़े कोल 5 ने। तो n स्केयर माइनस 1 अपॉन 12 वाला फॉर्मूला लगावांगे। n साढ़े कोल कितना है इत्थे 5, तो 5 स्केयर माइनस 1 अपॉन 12 तो एक ऊपर बन जाएगा 24। 24 नूं 12 नाल जो करांगे डिवाइड तो की आ जाएगा साढ़े कोल 2 आ जाएगा। तो हुण जो है आपां ये तो 1, 2, 3, 4, 5 का वेरीएंस आया 2 आया। तो इसका वेरीएंस की होएगा वेरीएंस ऑफ 6, 12, 18, 24, 30 का जो है वेरीएंस की होएगा। हुण ए जो सीगिया इन्हां दा सीगा 2, जदों इन्हां नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करिया तो वेरीएंस जो है 6 दे स्केयर नाल मल्टीप्लाई होगा। हुण पिछे रिजल्ट असीं कीता सी कि जदों किसी जो सीक्वेंस साडे कोल बन रही है उसनूं एक स्केलर नाल मल्टीप्लाई करांगे तो जो वेरीएंस है उसके स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन्हां दा वेरीएंस साडे कोल 2 सी, जदों इन्हां नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वेरीएंस जो है 6 दे स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 का स्केयर इंटू 2, प्रीवियस जो है वेरीएंस की है 2 है, तो 6 स्केयर इंटू 2 की आ जाएगा साडा 72 बन जाएगा। तो साडे कोल रिजल्ट किहड़े बन गए इत्थों की बन गए रिजल्ट कि जो वेरीएंस होंदा है n नैचुरल नंबरस आ तो की होंदा है n स्केयर माइनस 1 अपॉन 12 तो एक मीन की होंदा है n नैचुरल नंबर्स आ। हुण मीन किद्दां फाइंड आउट करांगे। हुण सम जो है n नैचुरल नंबर्स का कितना होंदा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 दे। अगर इन्हां दा मीन करना है तो इन्हां n नैचुरल नंबर का सम ऊपर आएगा, नीचे की होएगा जिन्नियां टर्म्स नहीं यानी कि n नैचुरल नंबर्स का सम तो की होंदा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो जो उसनूं n नाल डिवाइड करोगे तो मीन आ जाऊगा, तो n नाल n कैंसल, तो जो मीन ऑफ n नैचुरल नंबर साडे कोल कितना आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो की होंदा साडे कोल वेरीएंस का अंडर रूट। तो जो साडे कोल n नैचुरल नंबर गिवन होणगे तो उन्होंने स्टैंडर्ड एविएशन भी असीं किवें निकाल लांगे। पहला n स्केयर माइनस 1 अपॉन 12 का अंडर रूट लैके जो है असीं स्टैंडर्ड एविएशन भी है कि है निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट ने इन्हां रिजल्ट राही जो है असीं इन बाय शॉर्टकट मैथड जो है असीं सम नूं सॉल्व कर सकते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 6 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 12, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 12 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਫ ਈਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 18 ਦੈਨ ਨਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 6 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 18 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 12 ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਜੋ ਟਰਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ 12 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 12 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the variance of the data 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, Vx ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰਮਸ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ Vx ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, Vx ਹੈ। तो 3 ਨਾਲ जो है ऑल टर्म्स ਨੂੰ डिवाइड करता तो जो वेरिएंस है वो कितना घट जूगा, उसका स्केयर होके घटूगा। इधर अगर ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ तो जो वेरिएंस है ਉਹਦਾ स्केयर होके घटेगा तो Vx by 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वेरिएंस ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, n स्केयर माइनस 1/12। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜੋ वेरिएंस ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, n स्केयर माइनस 1/12। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वेरिएंस ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 7 टर्म्स है तो n की जगह की पुट करता 7 स्केयर माइनस 1/12 किस दे इक्वल आ गया, Vx/9 दे। तो इतों जो है सॉल्व करके की वैल्यू 49 माइनस 1 की बन गया 48/12 तो 9 जो है मल्टीप्लाई हो गया तो Vx की वैल्यू जो है इसी की आ गई साढ़े कोल 36 जो है वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह जो है असी एक डाटा था जो है जो नैचुरल नंबर्स ਦੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੀਡੀਐਫਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन करने लिए तुसीं सानू कमेंट करके मैसेज दस कर सकते हो जी। वीडियो नू देखने लिए आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।